आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। स्टूडेंट आज हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए यहाँ कुछ ब्लैक क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। और यहाँ पर दो ऑप्शन है स्टूडेंट, या तो 2+V1 आपको फिल करना है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ टू मतलब इन्फिनेटिव, या फिर आईएनजी फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं जिरंट, ठीक है ना। जैसे आई सॉ हिम गो या गोइंग अंटिल ही डिसअपियर्ड, आपको पता लगाना क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं स्टूडेंट, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में गो यूज करना है और किस सिचुएशन में गोइंग, ये सिचुएशन बेस्ड चीजें हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे कि देखो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर आई हर्ड हिम प्लेइंग द वायलिन, इसका मतलब क्या है, मैंने उसे सुना, है ना, मैंने उसे सुना, आई हर्ड हिम प्लेइंग द वायलिन, वायलिन बजाते हुए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ प्लेइंग यूज किया है, लेकिन यहाँ देखो आई हर्ड हिम प्ले द वायलिन, यहाँ पर प्ले लगा दिया, तो क्या मीनिंग में अंतर है, दोनों में यही मतलब है कि मैंने उसे वायलिन बजाते हुए सुना। लेकिन जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, इसका मतलब है हमने अधूरा एक्शन सुना, कुछ देर के लिए सुना और वहां से फिर हम चले गए, पूरा आखिरी तक नहीं सुना। लेकिन आई हर्ड हिम प्ले द वायलिन का मतलब यह है कि हमने उसे पूरा वायलिन बजाते हुए बैठ करके उसे अच्छे से सुना, ठीक है ना। वैसे ही आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मतलब हमने उसे बस ये देखा कि रोड क्रॉस कर रहा है, पूरा इस साइड से इस साइड तक पूरा रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर लिखा आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, इसका मतलब यहाँ पूरा एक्शन देखा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक रोड के जाते तक हमने उसे पूरा का पूरा देखा। तो ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन स्टूडेंट इसके पीछे का लॉजिक क्या और किस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें यूज होती है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। जब भी आपको ना सब्जेक्ट दिया हो, फिर वर्ब ऑफ परसेप्शन जब आप यूज करते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, है ना, जो अपने पास सेंस के से, है ना, आंखों से, कान से, है ना, जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को बोलते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन लग जाए, फिर ऑब्जेक्ट लग जाए, और फिर आप V1 या V1 के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म यूज कर सकते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अगर जरूरी हो तो। जैसे कि देखो आई सॉ हिम, आई क्या सब्जेक्ट है, सॉ क्या कौन सी वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और जिसको देखा वो ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है डायरेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट हिम। और अब यहाँ टीच या टीचिंग कुछ भी आप लगाते हैं और आगे फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर हो इस टीच या टीचिंग का भी तो वो हो सकता है। जैसे कि देखो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टीच लिखना चाहिए, टीचिंग लिखना चाहिए, इंग्लिश, मैंने उसे देखा इंग्लिश पढ़ाते हुए, व्हेन आई वॉज पासिंग बाय द क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम के पास से गुजर रहा था, पास है ना, क्लासरूम से पास से गुजर रहा था तो मैंने उसे देखा क्या करते हुए, पढ़ाते हुए। तो यहाँ सॉ कैसी वर्ब है, देखो सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, इस टाइप की वर्ब ऑफ परसेप्शन लगी होना स्टूडेंट, तभी आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर में इन चीजों को फॉलो करना है ना। तो आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ, टीच या टीचिंग। अब यहाँ सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर एक्शन पूरा देखा तो टीच और अधूरा एक्शन देखा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टीचिंग। तो कैसे पता चलेगा पूरा एक्शन देखा कि अधूरा एक्शन देखा स्टूडेंट, यहां पर देखो When I was passing by the classroom, जब मैं क्लासरूम के पास से गुजर रहा था स्टूडेंट, जब आप यानी वहां पर रुक के पूरा एक्शन तो नहीं देखा ना, आप गुजर रहा था तो आपने देखा कि वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, सही है ना, आपने देखा कि वो क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, मतलब पूरा एक्शन आपने नहीं देखा, इसलिए यहां पर टीच नहीं आएगा स्टूडेंट, यहां पर टीचिंग आएगा। आई सॉ हिम टीचिंग इंग्लिश व्हेन आई वाज पासिंग बाय द क्लासरूम, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है, और एक एग्जांपल दे दिया कैसे आपको यूज करना इस टाइप की चीजों को। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ जाते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, अब आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है, गो आएगा कि गोइंग। गोइंग कब आएगा, जब आपने सिर्फ अधूरा एक्शन देखा, थोड़ा सा देखा, और गो कब आएगा, जब आपने पूरा एक्शन देखा। देखो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, अंटिल ही डिसअपियर्ड, मैंने उसे जाते हुए देखा, गो या गोइंग लगाएंगे तो जाते, मैंने उसे जाते हुए देखा, अंटिल ही डिसअपियर्ड, जब तक कि वो डिसअपियर नहीं हो गया, मतलब आखिरी तक देखा, इतना देखा कि जाते 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 वो फिर दिखना बंद हो गया, वो है ना, जब तक कि वो डिसअपियर नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया, तब तक मैंने उसे देखा, मतलब पूरा एक्शन देखा उसका, है ना। ठीक है, मैंने रुक कर वहां पर एक्शन को देखा, इसलिए यहां पर आएगा गो, क्या आएगा, आई सॉ हिम गो अंटिल ही डिसअपियर्ड, ठीक है ना स्टूडेंट, ओके। आई सॉ हिम गो या गोइंग क्या आएगा, बट डिडंट स्टे देयर, है ना, मैंने उसे देखा, है ना, जाते हुए, बट लेकिन डिडंट स्टे देयर, लेकिन वहां पर नहीं रुका, डिडंट स्टे देयर मतलब लेकिन वहां पर रुका नहीं, इसका मतलब क्या, अधूरा एक्शन देखा, इसलिए आप क्या लगाएंगे, यहां पर गोइंग लगाएंगे, यहां पर आपने गो लगाया, यहां पर गोइंग लगाएंगे। वैसे स्टूडेंट आई हर्ड हिम सिंग या सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए
सुना, है ना। एंड आई कैन से, और मैं कह सकता हूं दैट कि ही इज अ गुड सिंगर। आपने किसी को गाते हुए सुना और आप ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा सिंगर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसे पूरा सुना होगा, पूरा अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा, है ना, अच्छे से सुना होगा। इसका मतलब आपने पूरा एक्शन देखा होगा, इसलिए आपको सिंग लगाना है। आई हर्ड हिम सिंग एंड आई कैन से दैट ही इज अ गुड सिंगर। वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना गाते हुए, बट कुडंट स्टे देयर, लेकिन वहां पर रुक नहीं पाया। मतलब थोड़ा सा ही एक्शन को देखा कि बस वो एक्शन चल रहा था, बस इतना ही मैंने देख पाया, इसलिए आप यहाँ पर सिंगिंग यूज करेंगे, सिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।